ये औरंगाबाद जिले में एक नबी नगर प्रखंड है। वहाँ एक खैरा गांव है, वहीं की एक रहने वाली थी लड़की श्रेया। ये 11वीं कक्षा की छात्रा थी, +2 में पढ़ाई करती थी और 11 जून की बात है, ये घर से निकली कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए और फिर लापता हो गई। इसमें दर्शकों को कुछ बातें बताता हूँ। ये जो श्रेया का जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात आई है कि इसके दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ था। तो इससे ये बात साफ निकलती है कि इसकी हत्या करके पानी में नहीं फेंका गया था, क्योंकि यदि हत्या करके फेंका था तो पानी में तो फेफड़े में पानी नहीं आता, क्योंकि हत्या के बाद कोई सांस नहीं लेता है। यदि फेफड़े में पानी है तो इसका मतलब है कि वो पानी में डूब के मरी। रोहित कुमार से उसका प्रेम चल रहा हो सकता है उससे कुछ झगड़ा हुआ हो, या हो सकता है प्रेम त्रिकोण बन गया हो। होता है ना, रोहित की ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की आ गई हो, प्रेम त्रिकोण बन जाता है तो उसमें हो जाता है झगड़ा। या दूसरी संभावना ये है कि हो सकता है श्रेया के परिवार वाले ही उसको डांट फटकार करते हों। औरंगाबाद के नवीनगर से एक मामला बीते दिनों सामने निकल के आया, जहां 11वीं के छात्रा का कहीं ना कहीं सब बरामद किया गया। ऐसे में इसको लेकर अब जाकर कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं। श्रेया के परिजनों द्वारा कई सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में इस पर आज हम चर्चा करने के लिए पहुंचे बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर के पास। जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं श्रेया हत्याकांड मामला को लेकर? कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं और लगातार इसको लेकर आप सुर्खियों में आप भी लगातार इस पर विश्लेषण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जी, पहले मैं पूरा मामला ये दर्शकों को बताता हूँ संक्षेप में। ये औरंगाबाद जिले में एक नबी नगर प्रखंड है। वहाँ एक खैरा गांव है, वहीं की एक रहने वाली थी लड़की श्रेया। ये 11वीं कक्षा की छात्रा थी, +2 में पढ़ाई करती थी और 11 जून की बात है, ये घर से निकली कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए और फिर लापता हो गई। फिर घर वालों ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई, गुमशुदगी की रिपोर्ट। उसके बाद 13 जून को इसकी लाश मिलती है। वहाँ एक इंदरपुरी डैम है, इंदरपुरी डैम के पास जो नहर है उसमें इसकी एक तरह से सड़ी गली लाश मिलती है। अब देखिए इसमें मामला क्या है कि इसके परिजनों का कहना है, परिवार वालों का कहना है कि इसकी मतलब हत्या हो गई। अब कुछ लोग उसमें रेप की भी बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि तेज़ाब से जलाया गया। मतलब कहते हैं ना, जितने मुँह उतनी बातें वाली बात है। उसका पुलिस ने जो इसका एक कथित प्रेमी था रोहित कुमार, या ऐसा ही कुछ नाम है, उसको हिरासत में लिया पूछताछ के लिए। इसकी एक सहेली को लिया, सहेली की माँ को लिया। देखिए मैं दर्शकों को कुछ बातें बताता हूँ। ये जो श्रेया का जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात आई है कि इसके दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ था। तो इससे ये बात साफ निकलती है कि इसकी हत्या करके पानी में नहीं फेंका गया था, क्योंकि यदि हत्या करके फेंका था तो पानी में तो फेफड़े में पानी नहीं आता, क्योंकि हत्या के बाद कोई सांस नहीं लेता है। यदि फेफड़े में पानी है तो इसका मतलब है कि वो पानी में डूब के मरी है ना। मतलब इसका ये मेडिकल साक्ष्य है। अब कोई कह सकता है कि ठीक है, उसने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हो गई हो, किसी ने धक्का मार दिया हो, ये बात भी लोग कह सकते हैं। तो उसकी भी संभावना है। देखिए पुलिस में तो सभी बिंदुओं पर जांच होती है, किसी को हटाना नहीं, खारिज नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी जो अपनी समझ है, मेरी जो अपनी मतलब अनुभवों से जो मेरी समझ है, मुझे लगता है कि ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ और आत्महत्या का मामला है। अब उसमें कई बातें हो सकती है। हो सकता है जिस रोहित कुमार से उसका प्रेम चल रहा हो सकता है उससे कुछ झगड़ा हुआ हो, या हो सकता है प्रेम त्रिकोण बन गया हो। होता है ना, रोहित की ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की आ गई हो, प्रेम त्रिकोण बन जाता है तो उसमें हो जाता है झगड़ा। या दूसरी संभावना ये है कि हो सकता है श्रेया के परिवार वाले ही उसको डांट फटकार करते हों, उनको ये प्यार मोहब्बत नहीं पसंद है, क्योंकि बिहार का समाज अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, तो प्यार मोहब्बत को बहुत लोग गलत निगाहों से देखते हैं। ये भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि इसी प्रेम प्रसंग में उसने आत्महत्या कर ली। इसलिए मैंने पहले भी चैनलों के माध्यम से पुलिस को कहा कि श्रेया के कमरे की तलाशी ठीक से ली जाए, उसकी किताबों की तलाशी, उसके मतलब पलंग, गद्दा, तकिया वगैरह। क्योंकि कई बार लोग आत्महत्या जब करते हैं तो उसके पहले एक सुसाइड नोट छोड़ते हैं, 2-4 लाइन ही लिख के छोड़ते हैं। आप जानते होंगे कोटा में भी, राजस्थान में भी लड़के लड़कियां सुसाइड कर लेते हैं तो 2 लाइन 4 लाइन भी कई बार लिखते हैं, तो सॉरी मम्मी, सॉरी डैडी करके, मैं जा रहा हूँ, किसी को ब्लेम नहीं करना वगैरह टाइप का। तो ये बात है। देखिए श्रेया कांड में सबसे बड़ी बात क्या हुई है, जो होता है, जो दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में हर जगह एक राजनीति शुरू हो जाती है और जातीय जो होता है जी मामला हो जाता है। अब हाँ, समाज के लोग काफी ज्यादा उसी में आ रहा। अब श्रेया देखिए राजपूत थी, तो बिहार के जितने राजपूत नेता हैं सबको राजपूत वोट बैंक की चिंता सता रही है। किसी को श्रेया से मतलब नहीं है। सबकी निगाहें हैं एकदम विधानसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव पर नजर है। कहते हैं ना, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। श्रेया पर निगाहें हैं लेकिन निशाना एकदम आगामी विधानसभा चुनाव पर है। तो आनंद मोहन जैसा जो सजा याफ्ता खूनी है, जिसने खुद खून किया था, वो भी छाती पीट रहा है कि श्रेया को न्याय दो।
नीरज कुमार बबलू बिहार सरकार के माननीय मंत्री वो भी राजपूत हैं, वो भी पहुंच गए। पवन सिंह जो पावर स्टार हैं है ना, वो भी पहुंच गए वहां पर। और तो और करणी सेना जो खुद एक मतलब मैं उसको गिरोह ही मानता हूँ अपराधियों का, उसने भी कैंडल मार्च निकाल दिया पटना में, मोमबत्तियां लेके करणी सेना वाले भी निकल गए, सुधीर सिंह निकल गए मतलब। तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि किसी की मौत होती है, वो राजपूत हो, दलित हो, भूमिहार हो, मुस्लिम हो, कोई भी लड़की है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इसमें जाति कहाँ से आ गई? लेकिन आ गई तो आ गई। और मुझे वही बात याद आ रही है कि आपको याद होगा 4-5 साल पहले ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद उसमें भी ऐसा ही शुरू हो गया था हंगामा। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कितने लोग लिख रहे थे कि रिया चक्रवर्ती को फांसी पर लटका दो, रिया चक्रवर्ती को। अरे रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, तो इस वजह से उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा? कोई सबूत है आपके पास क्या? और बाद में हुआ कुछ नहीं। सीबीआई ने जांच की, सीबीआई ने भी वही बात पाई जो कि लोकल पुलिस ने पाई थी, कि उसने डिप्रेशन में आत्महत्या की थी सुशांत सिंह राजपूत ने। लेकिन सोशल मीडिया पर एकदम क्षत्रिय लोग तलवार लेके निकल गए थे चेतक पर सवार होकर। तो ये मेरा कहना है कि किसी भी चीज़ को, इसे पुलिस को काम करने दीजिए, पुलिस को अनुसंधान करने दीजिए। इसमें वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, आपने बोला कि तेजाब को लेकर जिस तरीके से चर्चा की रिपोर्ट आई, तो तेजाब नहीं फेंका गया था? मेडिकल रिपोर्ट में देखिए कहीं तेजाब की बात नहीं है, क्योंकि तेजाब की बात होती तो पोस्टमार्टम के पहले भी मैं दर्शकों को बता दूं कि कोई लाश मिलती है तो पुलिस भी उसको करते, उसको इंक्वेस्ट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पंचनामा कहते हैं। पुलिस भी एक फॉर्म भरती है। तो यदि तेजाब की बात होती तो जलने की बात थी तो वो पुलिस भी लिख देती कि इसमें तेजाब है। देखिए हुआ क्या है ना कि वो लाश जब कुछ समय रहती है ना पानी में, तो थोड़ा वो सड़ गल जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। और पानी में भी जलीय जीव जंतु रहते हैं। अब मान लीजिए मछली ने नोच लिया, किसी ने केकड़ा ने नोच लिया, कुछ कर दिया, तो उससे चमड़ी उमड़ी हट जाती है कई बार। मैंने ऐसी बहुत सारी लाशें देखी है अपनी नौकरी के सिलसिले में। तो उसको ये नहीं कहा जाता कि तेजाब से जला दिया। यहाँ होता है कि लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं ना, तो कहीं चमड़ी नहीं दिखेगी तो उसको सीधे तेजाब से जोड़ देंगे। वो तेजाब नहीं है, वो पानी में रहने पर लाश डिकम्पोज होती है और जीव जंतु भी कुछ करते हैं। यानी कि दो ही बात हो सकती है, या तो किसी ने ठेला होगा या डिप्रेशन में आकर वो बिल्कुल हाँ, दो ही बातें हो सकती है, या तो किसी ने ठेल के, और इसमें ज्यादा संभावना आत्महत्या की मुझे लग रही है। देखिए ज्यादा संभावना आत्महत्या की लग रही है। दावा बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास का है। ऐसे में जिस तरीके से श्रेया हत्याकांड का मामला सामने निकल के आया, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे अमिताभ दास। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। अब जाकर देखने वाली बात होगी पुलिस क्या कुछ इस मामले को लेकर खुलासा करती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।